स्वयं कितने शास्त्राधीन हैं और कितने उसके गौरव से गौरवान्वित हैं। क्यों? बोलो सच्ची बात है, ये निकाल दो कि हम अपने अनुभव से बताई हैं। ये जितने ये ऐसी बात कहते हैं ना, वे अपनी गप्पें उन्हें स्वीकृत कराना है और शास्त्र से मिलान करने की तुम मांग नहीं करो, क्योंकि वो तो उनके पास है नहीं। मुक्तागिरी में थे हम ऐसी, तो सब ऐसी कई बातें, तुम तो थे ना अशोक। तो एक पंडित जी थे, नाम जानता भी नहीं हूँ, वैसे जानता होता तो बताता भी नहीं। फिर हम तो साहब नहीं जानते, हमने तो एक कर्मकांड योग नहीं पढ़ा, हमने तो। मैंने कहा आप नहीं जानते हैं तो ये सौभाग्य की बात नहीं है। फिर आप तो ऐसे गौरव से कह रहे हो कि आप नहीं जानते हैं तो बहुत महान हैं, और हम जानते हैं तो हमने बहुत पाप किए हैं। अब ऐसी बात, आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, कहा था मैंने हरी सभा में। गोमर साहब आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। गुरुदेव के नाम पे ही करते हो। गुरुदेव ने गोमर साहब नहीं पढ़ा था, गुरुदेव ने तो आज तक नहीं कहा कि हमने नहीं पढ़ा है। उन्होंने धवल तक बांटा था सभा में, उन्हें तो सभा में सब उनकी ये लिस्ट पढ़ लो एक दफा। श्रीमद वालों से मैं कहता हूँ जतीश भाई कि अश्वरी मध्य ने कौन कौन से शास्त्र पढ़े थे और किन शास्त्रों को पढ़ने की सिफारिश की है, वो लिस्ट एक दफे पढ़ लो। गुरुदेव के भक्तों से कहता हूँ कि जिन जिन गुरुदेव ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया था और जिनमें सभा में प्रवचन किए थे, कम से कम भले आदमी एक दफे उनकी लिस्ट तो पढ़ लो। अभी हमने वे भी पूरे स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं जिस गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। दीपचंद जी का चिद पिलास, परमात्मा पुराण और ऐसे कई कई शास्त्र उनने पढ़े थे, हमने उनको कहाँ इतनी गहराई से पढ़ा है। ये सब जो मिला निकला है आगम में से निकलेगा, और आगम से ही निकले। क्रमबद्ध पर्याय भी आगम से ही आई है, और समाज मानेगा तो आगम से मानेगा, और मानना चाहिए तो आगम से मानना चाहिए। देखो